For more updates, subscribe channel and press bell icon. Subhanallah, 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 Subhanallah. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, दोस्तों और मेरे स्टूडेंटों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अहबाब सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आप अहबाब के लिए ऑटोकैड की कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो लेकर आया हूँ। तो इसको मैं आप अहबाब के सामने रीड आउट करूँगा और आपको समझाऊँगा कि ये आखिर सॉफ्टवेयर है क्या। इसके बारे में कुछ चीदा जो है इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको डिलीवर करता हूँ। तो ये बागौर आप सुनिएगा कि आई विल यूज़ ऑटोकैड 2007। ऑटोकैड मुखफ़फ़ की चीज़ का है, ये लिखा हुआ है ऑटोकैड आखिर मुखफ़फ़ किस चीज़ का है। ऑटोकैड मुखफ़फ़ है जी ऑटो कंप्यूटर एडिड ड्राइंग बनाई जाएगी। जो भी आपने प्लान करना होगा, जो भी आपने मकान वगैरह कोई भी आपने ड्राइंग किसी भी जगह की, आप पहले इस तरह होता है कि कोई मकान वगैरह या कोई घर वगैरह आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप इस तरह तो नहीं ना करेंगे कि अपना मटेरियल सारा आप ज़ाया कर दें, वो आपको पसंद ना आए तो फिर आप कहें कि नहीं यार ये पसंद नहीं आया, गिरा दें सारा मकान आप गिरा दें। इस तरह तो नहीं ना होता। इस तरह होता है कि आप कंप्यूटर पे इसको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन 1 2 3 जितने आपको डिज़ाइन बनाने होंगे बना के उसको बाद आप फिर उस पर राय का इजहार करवाएंगे घर वालों से कि ये 3 डिज़ाइन है, इसमें से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। उसमें आप वोटिंग करेंगे, जो जिसमें ज़्यादा लोग कहेंगे कि ये ठीक है उसको आप फिर आप देंगे कि ये इसको हमें यह इस पे कंस्ट्रक्शन कर दें। उस पे फिर वर्क करके आपको वो फिर मकान तैयार करके दिया जाएगा। तो ये जो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है इसमें ना 4 तरह के काम, 4 फेमस फील्ड इन ऑटोकैड में 4 जो है ना फेमस फील्ड्स हैं, जिसमें सबसे पहले है सिविल जो होता है सिविल यूज फॉर हाउस मैप डिजाइनिंग। इसमें घरों के नक्शे वगैरह तैयार किए जाते हैं। और ये आगे है मैकेनिकल जो होता है फील्ड, मैकेनिकल में जितनी गाड़ियां होती हैं, जितने ये ऑटो मशीन्स होती हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं वो इसमें डिज़ाइन किए जाते हैं। इसमें डिज़ाइन करके फिर उनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है पाइपिंग जो होता है घरों में जितनी ये जो सेंट्री का काम हुआ होता है पाइपिंग का, ये सेंट्री का जितना काम हुआ होता है वो पाइपिंग में आता है। ये भी इसी में डिज़ाइन किया जाता है। ऑटोकैड की ये एक फील्ड है, इसी में इसको पहले डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन करने के बाद फिर उसका जो एस्टीमेट है वो लगाया जाता है और सारा इसी तरह मामला ये इसी में होता है। और उसके बाद है इलेक्ट्रिकल जो जितनी घरों में वायरिंग होती है, जो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, जो मकान कंप्लीट हो जाता है, हाउस कंप्लीट हो जाता है, उसमें जब इलेक्ट्रिकल की जो वायरिंग होती है या पाइपिंग की वायरिंग होती है ये इसी में होती है। फिर उसका एस्टीमेट किया जाता है, उसमें ये करके फिर दिखाई जाती है। और उसके बाद ये 2 टाइप्स में इसमें जो है काम होता है। 2 टाइप्स में, एक होता है 2D और एक होता है 3D। आपने सुना होगा 2D और 3D, 2D मैप और 3D मैप। 2D क्या चीज़ है? 2D है जी 2 डिमेंशनल। इसमें जो भी डिज़ाइन किया जाता है उसके
दो साइडें नज़र आपको आएंगी, दो साइडें आपको नज़र आएंगी। और जो 3D होता है उसकी 3 डिमेंशन इसको कहते हैं, इसमें 3 साइडें आपको नज़र आएंगी। उसको आप मूव करके देख सकते हैं, दीवारें बना के उठा के आप देख सकते हैं, सारा इसमें क्लियर आपके सामने वो बन के जो आपकी ड्राइंग होगी बन के आपके सामने आ जाएगी। तो ये ऑटोकैड का कुछ थोड़ा सा तारफ था। और ऑटोकैड को जिस कंपनी ने बनाया है, जिस कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है सॉफ्टवेयर को, वो ऑटोडेस्क के नाम से वो एक कंपनी है, ऑटोडेस्क, जिसने ये डिज़ाइन किया है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उसके बाद इसकी फाइल टैग होता है, फाइल टैग होता है इसका। फाइल टैग फॉर एग्जांपल के जिस तरह जेपीजी की तस्वीर होती है उसको जेपीजी उसका टैग होता है, जेपीजी। उसके बाद पीएनजी होती है, उसके बाद जिफ होती है, इस तरह आइकॉन साइज होता है। इस तरह करके जो वर्ड की फाइलें होती हैं, जो एक्सेल की फाइल होती है, एक्सेल उसकी होती है, ये टैग होता है फाइल टैग। इस तरह ये इसकी जो होता है, ये इसका मतलब टैग होते हैं सेम एज इट। इसी तरह ही इसका भी होता है टैग। तो अब हम अपना, ये आपको तारफ हो गया। अब हम ये अगर किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो ये डिसेंट कंप्यूटर एकेडमी, ये इसका नंबर है, इससे आप रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ। आप जब भी चाहें आप रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ। ये मेरा सेल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन की बिना पर। तो अब मैं ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक के बाद इस पे मैंने यस किया। करने के बाद ये मेरे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। इसमें ये ऊपर देख रहे होंगे, ये टूल बार्स ऊपर भी हैं और साइड पे भी हैं और इधर कुछ हिडन भी हुए हैं। ये मेरा डैशबोर्ड है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम ये, अगर ये मैं आइकॉन्स के बारे में आपको समझाना शुरू कर दूं, ये टूल्स हैं जो इनके बारे में मैं आपको समझाना शुरू कर दूं, तो कुछ चीज़ें होंगी जो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, वो आपको भूल जाएंगी, वो आपकी समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जो शॉर्टकट की है वो अगर आपके जहन में बैठ जाए तो वो नहीं निकलेगी इंशाल्लाह। टूल जहां भी पड़ा हो, आप अगर लेटेस्ट वर्जन पे आते हैं तो टूल्स आपको थोड़े से वो उन्होंने हिडन करके रखे हुए हैं, तो आपको उसके लिए मसला पेश आएगा। तो इस वजह से आपको चाहिए कि आप शॉर्ट कीज़ के बलबोते पे अपना सारा काम करें, क्योंकि शॉर्ट कीज़ जहाँ पे भी आपका वो टूल बार होगा वो अपीयर हो जाएगा जब आप शॉर्ट उसकी की देंगे तो। ठीक है, तो इसमें अब सबसे पहले हम यूनिट सेटिंग करते हैं। जो इसकी बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। बेसिक सेटिंग है, हम पहले करेंगे इसका यूनिट सेटिंग, UN इसकी शॉर्टकट की है। इसको आप ज़रा मेमोराइज कर लें, लिख लें। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो इसको नोट फरमा लें। UN एंटर मैंने किया, आपके पास ये आया है ड्राइंग यूनिट। ड्राइंग यूनिट का आपके पास इस तरह टेबल ओपन हो गया। उसमें आपने ये लेंथ ऊपर आ रही है, लेंथ टाइप में आपने करना है आर्किटेक्चरल। ठीक हो गया। उसके बाद उससे नीचे आपने ये करना है 1/4 इंचेस। ठीक है, 1 इंच का जो है वो चौथा हिस्सा, इसको आपने सेट करना है। और बाकी एंगल आ रहा है इसको, और क्लॉकवाइज है जो इसको, ये आपने किसी चीज़ को भी और नहीं छेड़ना। ठीक है, बस ये 2 सेटिंग करनी है, इसमें आर्किटेक्चरल ये लेंथ में, और नीचे इसके आपने 1/4 करके ओके कर देना है। ठीक हो गया। ओके करके उसके बाद आपने करनी है डायमेंशन सेटिंग।
डिमेंशन सेटिंग, उसके लिए शॉर्टकट इस्तेमाल की जाती है डी। सिंपल डी आपने टाइप करना है और एंटर कर देना है। एंटर किया तो मेरे सामने ये डिमेंशन स्टाइल मैनेजर ये मेरे सामने ओपन हो गया एक टेबल। इसमें मैं ये काफ़ी मेरे पास आ रहे हैं, ये ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं चूज़ करूँगा। इसमें मैं मॉडिफाई को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसमें मेरे पास आया टेक्स्ट और प्राइमरी यूनिट। बाकी ये देखें ये काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं, ये लाइन ये सारे आ रहे हैं, लेकिन किसी में हमने चेंजिंग वगैरह नहीं करनी। मैंने दो सिर्फ चेंजिंग करनी है, एक करनी है प्राइमरी यूनिट में और दूसरा मैंने टेक्स्ट में करनी है। प्राइमरी यूनिट टेक्स्ट, प्राइमरी यूनिट टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैं इधर आऊँगा, ये लिखा हुआ है टेक्स्ट हाइट, टेक्स्ट हाइट। इसको मैं सारे को सिलेक्ट करूँगा और इसमें मैं 7 टाइप करता हूँ और फिर मैं आ जाता हूँ प्राइमरी यूनिट में। प्राइमरी यूनिट में जो हमने पीछे सेटिंग की थी यूनिट सेटिंग में, वो ही हम सेम सेटिंग इधर करेंगे। आर्किटेक्चरल और इधर 1/4। बस आपकी सेटिंग कंप्लीट है। टेक्स्ट में आप जाके इधर अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर दें और ओके कर दें। अगर आप करंट यूनिट कर दें तो ठीक है, आपका जो वर्क है वो सेव हो जाता है, जो आपने चेंजिंग की है ना वो सेव हो जाती है। तो अब हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद दो आपकी सेटिंग्स हो गई हैं और अब आप तीसरी सेटिंग करेंगे। तीसरी सेटिंग आप करेंगे, ये यूसीएस है जो आपका, इसको यूसीएस आइकन बोलते हैं। यूसीएस आइकन को एक जगह पे स्टील करने के लिए आप यूसी की कमांड इस्तेमाल करेंगे। अगर कमांड इस्तेमाल करें आप, वैसे तो ये इधर ये व्यू में डिस्प्ले में ये यूसीएस आइकॉन में ओरिजिन हमने करना है, ठीक है। तो हम इसको यूसी और ये सेटिंग में आ गए। हम सेटिंग में ये डिस्प्ले एट यूसीएस ओरिजिन पॉइंट, इसको हम अनचेक करेंगे। अनचेक करने के बाद हम ओके कर देंगे। लें जी, आपकी 3 सेटिंग होगी। अब हम लिमिट सेटिंग इसकी करेंगे। LIMITS लिमिट्स, ये आप नोट कर लें। ये शॉर्ट कीज मैंने जितनी बोली हैं आप इन सब को नोट कर लें। LIMITS लिमिट्स एंटर। एंटर के बाद ये देखें वो आपसे पूछ रहा है कि इसका जो है स्पेसिफिक जो पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट वो दें। मैं 0 देता हूँ और इधर वो कह रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, इसको मैं कर देता हूँ 100 फीट। उसके बाद कॉमा 100 फीट एंटर। लें जी, आपकी जो तमाम सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट। तो अब ये आपका जो ऑटो कैड की आपकी शीट है ये आपके लिए वर्क करने के काबिल हो गई है। इसमें अब आप वर्क कर सकते हैं, जिस तरह का भी आप चाहें इसमें वर्क कर सकते हैं। ये आपके लिए तैयार है वर्क करने के लिए। तो मैं इसमें नोट कर लें, कॉपी पेंसिल रख लें पास में। मैं अब करने लगा हूँ, लाइन एक लेने लगा हूँ। उसके लिए शॉर्ट कीज की मैं यूज़ करूँगा L लाइन के लिए, एंटर लाइन। अब वो पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट इसका कौन सा है। मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये मैं इसका पॉइंट देता हूँ। ये देखें ये लाइन आपके पास आ रही है, ये देखें लाइन टूटी फूटी सी नज़र आ रही है। ये देखें आ रहा नज़र ये लाइन, ये देखें टूटी फूटी सी है। तो इसके लिए आप F8 ऊपर से F8 करेंगे, उसका मतलब है ऑर्थो। ये देखें ऑर्थो हो गया। ये आपके सामने लिखा भी आ रहा है मेरे कर्सर के साथ, नीचे देखें ऑर्थो लिखा आ रहा है, ऑर्थो, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ 10 फीट।
10 फीट, 10 फीट एंटर। जो सिंगल कॉमा होता है, सिंगल कॉमा आपके जो सिंगल कॉमा होता है वो आपके फिटीज को शो करता है, और जो डबल कॉमा होता है वो आपके इंचेस को शो करता है। ठीक है, तो मैंने एल एंटर, स्पेसिफिक पॉइंट और 10 फीट और स्किप किया, और जी इंटर, ए एंटर। ये आपकी लाइन आ गई है। मैं इसके लिए पैन पी कमांड आप यूज करेंगे। पी, ये नोट कर लें, पी एंटर। पी का मतलब है पैन। इससे ये देखें हैंड आ गया, मेरा जो कर्सर था वो हैंड शेप में चेंज हो गया, ये हैंड आ गया। हैंड से मैं जहाँ पे मर्जी उठा के अपना वर्क है जो उठा के आगे पीछे लेके जा सकता हूँ। ये इस तरह नहीं है कि मेरा जस्ट वर्क उठाया जा रहा है, नहीं, ये पूरी शीट को उठा के इधर उधर कर रहा होता है। ये पूरी शीट को लेके जा रहा है। ये देखें, ये जस्ट लाइन को नहीं उठा रहा, ये पूरी लाइन को उठा रहा है। ये देखें, ये लाइन है और ये देखें ये पूरा वर्क है। पूरा जो मेरा वर्क पेज है उस सारे को ये मूव कर रहा है। ठीक है, इसको अब मैं जूम करता हूं, जी एंटर, इसको मैं कर लेता हूं जी, और पी एंटर। तो इसको मैं ऑफसेट देता हूं, ऑफसेट ओ आपने एंटर करना है, ओ एंटर। ऑफसेट वो पूछ रहा है कितना आपने ऑफसेट देना है, वो कह रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस वो कह रहा है कितने फासले पे आपने जो ऑफसेट देना है। मैं कहता हूं कि वो मेरी 10 फीट की लाइन थी, 10 बाय 10, मैं 10 फीट का ही ऑफसेट इसको दे देता हूं और एंटर करता हूं। ये देखें, वो कह रहा है, अब कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। वो कह रहा है किस चीज का आपने ऑफसेट देना है, किस ऑब्जेक्ट का आपने ऑफसेट देना है, उसको आप सिलेक्ट करें, कौन सा आपका पॉइंट है जिससे आप ऑफसेट लेना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूं लाइन है, ये लाइन, इसको मैं क्लिक करता हूं, ये देखें, और नीचे ला के इधर मैं क्लिक कर देता हूं, ये मेरा 10 फीट पे ऑफसेट आ गया, ऑफसेट हो गया है। मैं देखता हूं कि वाकई ये 10 फीट पे है। इसके लिए मैं शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल करता हूं, DLI एंटर, DLI एंटर। ये इसका मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट तक मैं देखता हूं 10 फीट है। लें जी, 10 फीट। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो एक कॉमा होता है, सिंगल कॉमा, वो फिटीज को शो करता है, और जो डबल कॉमा होता है वो इंचेस को शो करता है। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मेरी पैमाइश एग्जैक्ट हो गई है। उसके बाद फिर मैं लाइन L एंटर, लास्ट पॉइंट से नीचे वाली लाइन के लास्ट पॉइंट तक लाके मैं स्केप कर देता हूँ, और इसका फिर मैं ऑफसेट लेता हूँ। ये नोट कर लें, ऑफसेट O एंटर। वो कह रहा है कितना, मैं कह रहा हूँ 10, मैं कह रहा हूँ 10 फीट का, 10 फीट का ऑफसेट लेना है क्योंकि ये सारी लाइन 10 फीट की है ना। 10 फीट का एंटर, 10 फीट का मैंने करके एंटर किया। तो वो कह रहा है अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है ऑफसेट के लिए उसको आप सिलेक्ट करें। मैं कहता हूँ ये है, इसको इधर तक ऑफसेट। वो कह रहा है कितना, मैं कह रहा हूँ 10 फीट एंटर। ये देखें पूरा 10-10 फीट हो गया। अब मैं आपको ये लाइनें आपकी चेक करवाता हूँ कि वाकई 10-10 फीट की हैं। DLI एंटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन कितनी है, 10 फीट, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन 10 फीट। लें जी, आपके सामने 10-10 फीट की ये लाइनें लग गई हैं। और इसका मैं अब ऑफसेट लेता हूं अंदर की तरफ से। ऑफसेट जो होता है
वो फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन बनाने के लिए ऑफसेट लिया जाता है। फाउंडेशन जो होती है, अब मैं इसकी फाउंडेशन बनाता हूँ, ये कमरा बन रहा है, इसकी मैं एक फाउंडेशन बनाता हूँ। ऑफसेट एंटर, उसके बाद वो कह रहा है कितना, 9 इंचेस। 9 इंचेस की होती है ना दीवार, एक 4 इंचेस की होती है, एक 9 इंचेस की होती है, एक 13 इंचेस की होती है। तो मैं ये 9 इंचेस की लेता हूँ। बाहर वाली दीवार जो होती है, मेन दीवार है जो 9 इंचेस। अब इसका जो बकिया हिस्सा है इसको मैं ख़त्म करता हूँ। इसके लिए कमांड यूज़ की जाती है TR कमांड है ट्रिम। ये यूज़ की जाती है किसी भी, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो उसका जो बाहर वाला हिस्सा है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, जहाँ क्रॉस पॉइंट से जो बाहर वाला हिस्सा या अंदर वाला हिस्सा है उसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे। इसके लिए डबल एंटर करना है, डबल एंटर। इस पॉइंट को मैं रिमूव करना है, और इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को। लें जी, ये आपकी फाउंडेशन बन गई है। फाउंडेशन के बाद मैं अब इस पे चाहता हूं कि मैं इस पे एक डोर लगाऊं। डोर लगाने के लिए मैं फिर करता हूं L एंटर। लाइन ली मैंने इधर से इतनी, ठीक है। इसका अब मैं ऑफसेट लेता हूं, ऑफ एंटर। ऑफसेट कितना लेना है जी? ऑफसेट मैं लेता हूं कि 6 इंचेस मैं ये साथ रखता हूं ताकि मेरा जो दरवाज़ा है वो मेरी दीवार के साथ ना अटैच हो, दीवार को ना वो ख़राब करे। इस वजह से मैं इधर लेता हूं और इसको मैं ख़त्म कर देता हूं लाइन को। और अब ऑफसेट, फिर ऑफसेट लेता हूं और दरवाज़ा मैं रखता हूं ये कमरे का 4 फीट का, 4 फीट का दरवाज़ा मैं रख लेता हूं। लें जी, ये मेरा 4 फीट का दरवाज़ा हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये मैं रिमूव कर दूं। तो मैंने आपको कमांड पहले भी एक बताई है, TR ट्रिम। ये डबल एंटर करेंगे तो ये ट्रिम आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। ये देखें, ये वर्क कर रही है आपकी ट्रिम कमांड। ये आपका दरवाज़ा बन गया। उसके बाद मैं इस पे एक विंडो बनाता हूँ। इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे बना देता हूँ। बल्कि इस कॉर्नर पे मैं बनाता हूँ विंडो बनाने के लिए फिर मैं करता हूँ L एंटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और फिर लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। लें जी, इसका अब मैं ऑफसेट लेता हूँ, O एंटर। ऑफसेट मैं लेता हूँ जी 1 फीट, मतलब ये 2 फीट की बन जाएगी विंडो। 1 फीट, 1 फीट इधर को, 1 फीट उधर को लिया, 1 फीट इधर को ले लिया। और सेंटर वाली जो है लाइनें इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये TR डबल एंटर, ये ट्रिम कर देता हूँ क्योंकि ये नहीं मुझे चाहिए अब। ये ख़त्म की। उसके बाद ये 9 इंचेस की दीवार थी ना, उसके बाद लाइन इधर से लेता हूँ इधर तक, और इधर से लेता हूँ इधर तक, और इधर से लेता हूँ इधर तक, और इधर से लेता हूँ इधर तक। और सेंटर में एक लाइन हमने लगानी है, वो हम लगा लेते हैं। ये देखें, ऑफसेट 3 इंच।
क्योंकि ये 3 इंच का ही ऑफसेट बनेगा ना अंदर को। इसका भी इसी तरह ही लें जी। अब इसको मैं ये लाइनों को आपस में मैं जोड़ता हूँ। इसके लिए कमांड यूज़ की जाती है एफ। एफ का मतलब है फिलेट कमांड। एफ ये नोट कर लें, एफ एंटर। इस लाइन को इस लाइन के साथ और इस लाइन को इस लाइन के साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ लें जी। ये आपकी एक कॉर्नर विंडो बन गई है। ये आपका एक मकान बन गया है। इसकी मैं पोजीशन आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये फ्रंट साइड से ऊपर से ये विंडो आपकी बन गई है। और ये आपका दरवाज़ा अगर आपने लगाना तो एल एंटर लाइन, इसको आप कर दें जी 2 फीट। 2 फीट की लाइन लगाई। उसके बाद आर्क, ताकि ये पता चल जाए कि ये दरवाज़ा है। टी आर लें जी। ये दरवाजे को शो करने के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, ये आपका एक रूम बन गया है। ये आपका एक रूम बन गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बखूबी समझ आ गई होगी और आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको जितनी मैंने कमांड बता दी हैं उनको आप एक्सप्लेन करेंगे, बार 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 रीट्राई करेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपकी जो कमांड्स हैं ये पक्की हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम आज का जो है काम बड़ा परफेक्ट हो गया आपके लिए। आप इसको सीख लेंगे और मुझे अपनी राय का इजहार भी करेंगे। तो नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह फिर नई प्लानिंग लेके आपकी खिदमत में फिर आऊँगा। तो तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।